पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट्स टू इंडियाज लिंक टू टारगेटेड किलिंग्स। वो नहीं डर रहा, खुल के बोल रहा है। जो बाहर हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनकी टांगें कांप रही हैं। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। गीदड़ भभकी देते हुए कहा, भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली, और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। एन उस वक्त जब ये खबरें चल रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरब, ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है, फिर ये सवाल भी उठ रहे थे कि सऊदी अरब ही वो क्यों जा रहे हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जब ये खबरें चल रही थी तो साथ ही कुछ ऐसी खबरें थीं जो असल हकीकत को बता रही हैं। शर्म का मकाम है कि किस तरह से अब भी अय्याशियों का माहौल पैदा किया जा रहा है मुल्क में। सऊदी अरब जा रहे हैं मांगने के लिए, बीबीसी भी लिख रहा है, दीगर इदारों में भी लिखा जा रहा है कि जी मकसद क्या है दौरे का। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के किसी भी कोने में निकल जाए तो ऐसा लगता है हर तरफ शिव भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में अलग अलग कोनों में, क्या क्रिश्चियन देश, क्या कम्युनिस्ट देश, क्या इस्लामिक देश, सब जगह महाशिवरात्रि की गूंज हमको नजर आ रही है। इन सब के बीच में कोई कौम सबसे ज्यादा परेशान हुई, वो अपने दुख से नहीं परेशान है, भारत के हिंदुओं के सुख से ज्यादा परेशान है। यही इस कौम की समस्या रही है। तो दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, इस्लामिक कंट्रीज में देखो, अब अबू धाबी, पहले लोग दुबई घूमने जाते थे, अब लोग जो दुबई जाते हैं अबू धाबी में दर्शन करके जरूर वापस आ रहे हैं। इतना ज्यादा वहां पर हो गया, मंदिर का दर्शन करके आ रहे हैं। और जिस तरीके से अरब वर्ल्ड के अंदर एक तो मोदी जी की खास वेलकमिंग होती है, इंडिया को खास वहां महत्व दिया जाता है, इजराइल को खास महत्व दिया जाता है, अब तो मंदिर भी खुलने लग गए हैं, अब तो यहूदियों के भी वहां पे कई सारे कार्यक्रम चालू हो गए। तो ये सब देख देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों से। आखिर ऐसा क्यों? अभी कल मोदी जी गए थे, मोदी जी की रैली में इतने ज्यादा बड़ी संख्या में मुसलमान नजर आए, उसको देख के हाय तो मच गया कि लो ये क्या हो गया, ये तो सब भीड़, चिकन खिला के बुलाई गई भीड़ है करे। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में आज हाय तौबा मची है। दूसरों को अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीज़ें, ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीज़ें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मोले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गरमा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इंडिया की ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज पर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सारी कौम पाकिस्तान फौज के साथ हैं। अगर इंडिया में इतनी जरूरत है तो आए दिखाएं, आकर हमें कुछ भी ऐसा करके दिखाएं, ठीक है। हम भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर ये बोलते हैं ना कि हम तैयार हैं, आ जाए, हम तैयार हैं, लेकिन ये हमारा घर तैयार है। देखें, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल करना मेरा हक है। कैसे तैयार हैं? अभी ये जैसे भाई बोल रहे थे, आपको लगता है कि हम सब यूनाइटेड हैं इस टाइम पे? जी सर, इंशाल्लाह यूनाइटेड होंगे। अगर ये हमारे मुल्क की बात आ जाएगी, अगर कोई बाहर से हमें इस तरह आकर हम हमारे आगे इस तरह बोलेगा तो हम तैयार हैं। आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है, इनके इंटेलिजेंस चीफ ने अभी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडिल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास कैपेबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है, इलाके का वो एक रोग स्टेट है, और ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट है उधर नेतन्याहू है जो बेसिकली ज़ायनिस्ट है, इधर ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। आई थिंक इट इज लिंक्ड टू इलेक्शंस आल्सो, बिकॉज़ अगले महीने ही आई थिंक इलेक्शन शुरू हो जाएंगे शायद इस महीने के मिड के बाद। तो उसमें मोदी को एक स्पेस चाहिए होती है, दैट इज ऑलवेज एंटी पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक सीरियस कंसर्न ये है कि आपने कनाडा में किया, कैनेडियन शहरियों को मारा,
आपने यूएस में अटेम्प्ट की गुरबचन सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, और एक और यूके में सिख एक्टिविस्ट अवतार सिंह खंडावन का मर्डर हुआ। यानी कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, ये बाकायदा अमली तौर पे भी हुआ है। इलेक्शन की मुहिम में सिर्फ ये बातें ही नहीं हो रही हैं, ये किया भी है इन्होंने, इसका तो यही मतलब है। जी सदर, बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर आप देखें पिछली 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट, ये आई थिंक हाईलाइट भी करता रहा। पूछते शर्मन शेख में, फिर अभिनंदन का केस हुआ। कोई माहिर मईशत हो, क्या साफी हो, जिसको पता लग रहा है वो इस पर तनकीद भी कर रहा है और ऐसे ऐसे अल्फाज कह रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। यानी अय्याशियां नहीं खत्म हो रही। जाना सऊदी अरब है मांगने के लिए कि जनाब हमें फिर कुछ दे दें, वो जो डॉलर आपने रखवाए हुए वापस ना लीजिएगा, अच्छा जी हम फिर वापस कर देंगे, ये कर देंगे। और यहां पर देखें वो खुद यहां शहनशाह बने हुए हैं कि जो उनके मुलाजमीन है उसके लिए 4-4 तनख्वाहें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन के लिए 4-4 तनख्वाहें इजाफी दी जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए। और 23% शरह सूद पर, 23% शरह सूद पर कर्ज लेकर तनख्वाहें किसको दे रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन को। साफियों को भी ये नवाजने की कोशिश करते हैं। हर एक को इनको तरीका ही आता है कि जनाब इस तरह पैसे के बलबूते पर जनाब हुकूमत चलाएं। फिर ये जाकर कहते हैं जी कर्ज चाहिए, अब ये IMF के प्रोग्राम के लिए जाना है। अब इन्होंने वज़ीर ख़जाना को भी इस काम पर लगा दिया है। वो कहा गया था जी उनका नून लीग से ताल्लुक नहीं है, नहीं, उनको भी बुलाकर, उनको भी ख्वाबों में बुलाकर यही काम हो रहा है। पहले कहते हैं जी हमारे पास रकम नहीं है, तनख्वाहें देने, पेंशन देने के लिए बड़े मसले हैं। और इनके जो अफ्तार डिनर्स हुए हैं, इनकी जो दावतें हुई हैं, वो आप देखिए, चाहे वो पंजाब में आप देखें, चाहे आप सेंटर में देखें, जो इशाइये दिए जाते हैं, ओहो किस्मों किस्मों के। इसहाक डार के नीचे वो बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हुआ यह है कि निजकारी कमेटी का, काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास ही जो है वो मुअख्खर कर दिया गया। वजह यह बताई गई कि जी वो जो वज़ीर ख़जाना है वो सऊदी अरब के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन अब देखिए ना उसकी सरबराही है इसहाक डार के पास। यानी वज़ीर ख़ारिजा होते हुए निजकारी का जो मामला है, जो कमेटी है काबीना की, उसकी सरबराही इसहाक डार के पास है और उसमें वज़ीर ख़जाना ने भी आना है। लेकिन वज़ीर ख़जाना शायद हो सकता है वो भी कहें कि भाई मैं क्यों इसहाक डार के अंदर आऊँ, तो वो भी उन्होंने कहा जी हम तो सऊदी अरब की तैयारी कर रहे हैं। जब आपके अपने मुल्क का यह हाल होगा कि 73% लोग ये कहेंगे जी यहाँ कारोबार कोई नहीं चलना, यहाँ बिल्कुल आगे मायूसी है, तबाही है, तो क्या आप जाकर बाहर की दुनिया में कहेंगे जी इन्वेस्ट करें, जी इन्वेस्ट करें, क्या खाक इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ ये तक खबर आई है कि जी 24 अरब रुपया तो आपने कटौती कर दी है, कम कर दिया है हायर एजुकेशन कमीशन का, 24 अरब रुपया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ तनख्वाहें दी जा सकती हैं 4-4 इजाफी तनख्वाहें, वही जिनका पहले भी गुजारा हो रहा है और पता नहीं उनको क्या क्या मिल रहा है। और 100% जनाब आपको अभी बोनस भी दिए जाएंगे, वो है खाम खा। बस सरकारी खजाने से लुटाओ जितना लुटा सकते हो। अब वो पानी की और ज़्यादा कमी हो जाएगी। किसानों का हाल ये है कि वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, जो गंदम की इमदादी कीमत रखी गई है उस पर उनका गुजारा ही नहीं होगा। और इन्होंने इस बार परचेज भी कम करनी गंदम। एक और बहरान आ रहा है, आप सोचिए ज़रा, तबाही और बर्बादी। किसान को मार दो, सबसे ज़्यादा जो आबादी है, कारोबार तबाह कर दो, लेकिन 4-4, 5-5 इजाफी तनख्वाहें जो है ना वो देते चले जाओ, क्योंकि किसने पूछना है? ये सरकारी खजाना जो है ये हमारी मलकियत है। सरकारी खजाने से जनाब लोगों भी याशियाँ करवाओ, खुद भी याशियाँ करो और दिखावे के लिए कह दो कि जनाब हम तो खुद तनख्वाह नहीं ले रहे, हम तो नहीं तनख्वाह ले रहे। भाई आपका लाखों से बनता है, आप अरबपति लोग हैं, बाकी जो आप यहाँ पर मामला चलाए हुए हैं वो भी सरकारी खजाने से तनख्वाह उनको देकर अपने ज़ाती मफादात के लिए सारे काम करें। अच्छा, अब ट्रिब्यून ने भी इसको छापा है। हिंदुस्तान में और दुनिया के कई कोनों में महाशिवरात्रि का जश्न मना, वहीं पाकिस्तान में जलन मची। पाकिस्तान में एक मातम मनाया गया। पाकिस्तान में एक जो है वो जलने की बू आ रही थी पाकिस्तान की तरफ से। अब हम इस चीज को समझें। पाकिस्तानी जो उदाहरण देते थे ना कि देखो इस धरती पे बात करते थे कि देखो तुम में कितनी कमियां, यहाँ की बहुसंख्यक समाज को यहाँ की कमियां गिनवाते थे। फिर उसके बाद यहाँ के एक समय पे यहाँ के लोग यहाँ के इस्लाम को भी सुनाते थे कि देखो यहाँ का इस्लाम कुछ नहीं है, सीखना है तो सऊदी अरब से सीखो, UAE से सीखो, अरब देशों से सीखो, वैसे होते हैं मुसलमान। सऊदी अरब से सीखो, जरा सा भी कुछ हो जाता है तो गर्दन उड़ा देते हैं, कुछ भी हो जाए तो ऐसे ऐसे करते हैं। सीखना है, मुसलमान असली बनना है, पक्का मुसलमान बनना है तो सऊदी सीखो। ये बड़ा ट्रेंड लंबे समय तक चलता रहा पाकिस्तान के अंदर। अब उसी अरब धरती पे, उसी UAE के अंदर, उसी अबू धाबी के अंदर हम देखते हैं भव्य मंदिर बनता है, लोग पूरी दुनिया वहां पर जा रही है। पहले अगर हम जाए बहुत ज्यादा पीछे जाने के 100-150 साल पीछे भी चले जाए तो वहां पर पूजा पाठ होना अपने आप में असंभव लगता था। 50 साल पीछे आप चले जाओ, मात्र 50 साल पीछे भी अगर हम चले आए 50-60 साल, तो वहां पर इस तरीके से धूमधाम से पूजा पाठ होना और इस्लाम के अलावा कोई भी रिलीजन वहां पे पनप भी सकता है, थोड़ा सा उसको आजादी भी है अपने प्रैक्टिसेस करने की, वो अपने आप में बहुत बड़ा मजाक लगता था। लेकिन आज उसी अरब वर्ल्ड में
चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई मजबूत अरब नेता हो, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, अपने यहाँ पे भव्य स्वागत करते हैं, ग्रैंड वेलकम करते हैं, 21 तोपों को सलामी दी जा रही है। और ये जलकुकड़ा पाकिस्तानी ये किनारे में अपना पड़ेगी, हाय 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 इजराइल, इजराइल मजहब का दुश्मन, इजराइल इसका दुश्मन, इजराइल के साथ में मिलकर ये लोग भी काफिर हो गए। अब मोदी जी को आप देखो, ओआईसी की बैठक होती है, इंडिया को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है, कुछ भी अलग अलग मामलों पर हम देखते हैं। MBS साहब जो हैं, सऊदी अरब से लेकर भारत के बीच में कितने मुसलमान देश हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कहीं नहीं रुकते हैं, सीधे इंडिया आते हैं। आप देखो पिछले 2 साल में 3-4 बार गोली हो चुकी है कि नहीं हम इंडिया आएंगे, अच्छा इंडिया जाने से पहले पाकिस्तान आएंगे, अच्छा इंडिया जाने के बाद पाकिस्तान आएंगे, थोड़ी देर रुक के चले जाएंगे। इमरान खान ने, आपको याद होगा, कोई ड्राइवर भी बना था, मोहम्मद सलमान खान, बाकायदा गाड़ी ड्राइव करके ले गया था कि भाई इसी बने में भरोसा बना रहे, हमारा व्यवहार बना रहे। वो चीज भी लंबी चल नहीं पाई। पिछले साल तो सीधे मना हो गया, भाई हाँ आखिरी में मिलेंगे, इंडिया से लौटते हो आप क्या कराची में रुक के जाएंगे, इस्लामाबाद में रुक के जाएंगे, लो कहीं नहीं मिले, सीधे उड़ के निकल गए अपना सऊदी अरब। ये बेचारे मोए मोए करते, ये बेचारे बैठे रह गए। तो ये सब चीजें हैं जो अरब वर्ल्ड और मुसलमान देशों को सहूर आ गया है, उनको पता है प्रोग्रेस कहाँ पे है, वो प्रोग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि हमको तो अनाथ कर दिया गया।